स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो सवाल हमारे बच गए थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित जो PYQ जो हम कर रहे थे उसकी आज हमारी आखिरी क्लास है। इसमें हम बचे हुए जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमारे सवाल जो देखने को मिलेंगे आपको पठार से संबंधित, हालांकि पर्वतों से संबंधित भी सवाल हम डिस्कस करेंगे आगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो पठार हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम आते हैं सवालों की तरफ। तो क्लासेस को एंड तक देखा करो, काफ़ी वैल्यूएबल क्लास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जुड़ जाइए आप लोग हमारे साथ। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? तो किसकी बात कर रहा है आपके यहाँ? मुकुंदवाड़ा की बात। तो ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और अलवर। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये हैं हमारी कोटा में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के बीच, यानी कोटा व झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग जिसका ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ढाल की बात कर रहा है, कैसा ढाल है? दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि हमने देखा है कि जो चंबल है वो किस तरफ जा रही है आपकी, इस तरीके से चंबल रिवर जा रही है, तो इसका मतलब ढाल इधर ही होगा। यहाँ भाई नदी जिस तरह से जा रही है तो इट मीन्स ढाल की तरफ ही जाएगी। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ एक तरीके से हमें ढाल दिखाई देता है। तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है? कोटा व झालावाड़ के बीच। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? 2023 में पूछा गया सवाल है। सेम सवाल अभी हमने डिस्कस किया। कहाँ पर है? आपके कोटा और झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा पर्वत हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर या सीकर? तो हर्ष पर्वत आपके देखने को मिलता है वो है आपके सीकर में। हर्ष की पहाड़ियाँ तो सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में क्या है? हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। किसका है? हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर जो है आभानेरी दौसा में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। पहली चीज़ तो कि जो हर्ष की पहाड़ियाँ या हर्ष पर्वत है वो तो है आपके सीकर जिले में, इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या है? इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके अलावा अगर हर्ष माता का मंदिर, कौन सी? हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी दौसा में। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई जो है 820 मीटर है? बाबई की है, खो की है, रघुनाथगढ़ की है या हर्षनाथ की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके हर्षनाथ। जो इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है वो है आपकी 820 मीटर। कितनी? 820 मीटर। बाकी सारी की ऊंचाई हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ कि अगर आप बात करोगे बाबई की, बाबई या बबाई, जो कि हमने याद किया था एक बच्चे से, याद किया था कि भाई एक बच्चे को झुंझुना पसंद है और वो उसको हम वैसे जाते टाइम बबाए इस तरीके से करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। झुंझुनू में है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है लगभग 780 मीटर। कितनी? 780 मीटर। और अगर आप खो की बात करते हो तो खो की ऊँचाई हमें देखने को मिलती है 920 मीटर। रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है, इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1055 मीटर। तो इस तरीके से इनकी ऊंचाइयां हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो मेन होती है ना उनको आप याद रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको वो दिखेंगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सही कथनों का चयन कीजिए और कैसे करना है। जो कूट हमें दिए गए हैं उनके माध्यम से हमें सही उत्तर तक पहुँचना है। लसाड़िया पठार जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही बात है ये। नाग पहाड़ मध्य अरावली की सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य अरावली का अगर हम सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है आपके टौड़गढ़, ना कि नाग पहाड़। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। इसके अलावा चौथा है शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे हैं। तो बिल्कुल शिवपुर घाट और बर अरावली में स्थित दर्रे हैं, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें सही कथन पूछ रहा है यहाँ से, तो इसमें पहला भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो है वो ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है, हालांकि इसको डिलीट माना गया है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिलीट किया हुआ है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भाई इसमें पहला और चौथा तो सत्य है, लेकिन कथन 3 को भी आंशिक तौर पर सत्य है कि भाई जो 56 का मैदान है, हमने देखा था कि वो दक्षिण में फैला हुआ है राजस्थान के, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को आंशिक तौर पर सत्य मान लिया गया है कि भाई प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। कौन सा? 56 का मैदान। क्योंकि देखिए हमने इससे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर 56 के मैदान की अगर हम बात करें तो ये आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच भाग में स्थित है, क्योंकि 56 गाँवों के समूह की वजह से इसको 56 का मैदान कहते हैं, जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है हमारे। कहाँ पर है? बांसवाड़ा और आपके प्रतापगढ़ के बीच में, और यहाँ पर दे रखा है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में। तो इस तरीके से हालांकि वही बेल्ट है, लेकिन इसको आंशिक तौर पर सत्य कहा गया है यहाँ पर। तो हालांकि इसको डिलीट किया गया था, बाकी अगर हम देखेंगे इसमें तो पहला और चौथा स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। अब पठार से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो सर्वोच्च पठार की यहाँ पे बात कर रहा है मैसा, हाड़ौती, भौराट या उड़िया। तो अगर राजस्थान का सर्वोच्च पठार हम देखें तो वो है हमारा उड़िया पठार। कौन सा है? हमारा उड़िया पठार। तो उड़िया पठार की अगर हम बात करते हैं तो राज्य का सबसे ऊंचा प्लेटू है हमारा, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 1360। कितनी है? 1360 मीटर जो है उड़िया पठार की क्या है? ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है ना, ये आप याद रखना। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा। कितना? 160 मीटर। क्योंकि हमने देखा था कि आबू पर्वत की जो ऊंचाई है लगभग कितने देखने को मिलती है? 1295 मीटर ऊंचाई। तो उससे भी ऊंचा है हमारा उड़िया पठार। ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा क्या है हमारा? राजस्थान राज्य का पठार। कौन सा? उड़िया पठार। और कहाँ पर स्थित है? यह है हमारे सिरोही में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो सिरोही में जो हमारा पठार है वो है हमारा उड़िया का पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़िया प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया पठार स्थित है? जिला पूछ रहा है हमसे, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उड़िया पठार के बारे में। तो ये कहाँ है? आपके सिरोही में। देखिए कुछ ही प्लेट्यू हैं हमारे राजस्थान में। चलिए मैं एक बार आपको इस वाली स्लाइड पर लेके चलती हूँ। देखिए देखो, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमारा उड़िया पठार। कितना? उड़िया पठार। इसकी ऊंचाई के बारे में हमसे पूछता है, तो इसकी ऊंचाई है आपकी 1360 मीटर। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है सिरोही में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दूसरा पठार जो कि सबसे ऊंचा है हमारा राजस्थान में, वो है आपके भौराट का पठार। कौन सा? भौराट का पठार दूसरा सबसे ऊंचा पठार है हमारा। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1225 मीटर। कितनी? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थिति की, तो उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ी है से राजसमंद की जो कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच में ये प्लेटू स्थित है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये वाली स्लाइड हम देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका भौराट, जिसकी स्थिति कहाँ दिखाई दे रही है? ये जो उदयपुर के आपके गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ है ना, इसके बीच में जो ये प्लेटू स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई हमें कितने देखने को मिलती है? इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, और हमारे राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो ये है आपका उदयपुर। क्या है? ये देखिए, ये आपका उदयपुर है और ये है हमारा राजसमंद, और इनके बीच में क्या दिखाई देता है हमें? भौराट पठार। और अगर आप बात करते हो भौमट की, तो ये दिखाई देता है आपको, ये देखिए, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में। ये आपका उदयपुर है, ये आपका डूंगरपुर है। और यहाँ पे कौन सा पठार हमें दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है हमें भौमट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए जिस तरीके से हम ये विजुअल देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में चीज़ सेट हो जाती है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती
कि देखिए भौराट और भौमट में कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से याद रखो आप, है ना। तो भौराट कहाँ पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, और भौमट हमें दिखाई देता है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। ये देखिए ये आपका उदयपुर है, ये राजसमंद है। यहाँ पर जो प्लेट्यू हमें दिखाई देता है वो है आपका भौराट, और यहाँ पे जो प्लेट्यू वाला हिस्सा है उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में ये आपका भौमट है। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने सवाल की तरफ। तो ये आपकी स्लाइड, इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि आगे जो सवाल होंगे आप इजीली उनको देख सकते हैं। तो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भौराट का, इसकी स्थिति मैंने आपको दिखाई दी है। अब चलते हैं आबू के बारे में। तो आबू हमारे राज्य का जो है तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? आबू पठार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की आपसे बात करूं तो इसकी ऊंचाई हमें दिखाई देती है 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1200 मीटर। और ये कहाँ पर है आपके? ये भी है आपके सिरोही में। कहाँ पर है? ये आपके सिरोही में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? सिरोही में। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए आबू का ये जो पठार है ना, ये एक तरीके से बैथोलित संरचना का एग्जाम्पल है। तो हमने इसको डिस्कस किया था, यानी इसकी जो आकृति हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है गुंबदाकार आकृति। कैसी? गुंबदाकार। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गुंबदाकार आकृति, यानी कि कैसी? तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लिए बैथोलित, बैथोलित आकृति। तो देखिए सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप ज़रूर याद रखो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बता पाएँ, चाहे वो PYQ की क्लास ही क्यों ना हो फिर भी। अब हम चलते हैं भौमट की तरफ। अगर हम बात करते हैं भौमट की, तो जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया कि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, और यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? यहाँ पर करती है आपकी भील जनजाति निवास, है ना। कौन सी? भील जनजाति। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लसाड़िया पठार की तरफ। तो लसाड़िया पठार की अगर हम बात करें तो देखिए एक तरीके से ये कैसा है? उत्खात आकृति। अब इसकी खास बात हमें क्या याद रखनी है? देखो ये उदयपुर में स्थित है, लेकिन उदयपुर में ये सलूम्बर में था, लेकिन अब सलूम्बर चूँकि ज़िला बन चुका है तो हम इसको उसी तरीके से याद रखेंगे। तो सलूम्बर ज़िले में, कौन सा ज़िला? सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट। तो सलूम्बर ज़िले की अगर हम बात करें तो जयसमंद झील जो है उसके पूर्व में स्थित है। क्या है? ये पूछा जाता है। जयसमंद झील के, जो हमारी जयसमंद लेक है उसके पूर्व में स्थित है, जयसमंद लेक के पूर्व में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई ये कहाँ पर है? पूर्व में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि पश्चिम दे देगा आपको, तो ये भूलना नहीं है आपको। यह है आपके पूर्व में। कौन सी लेक? जयसमंद लेक। कहाँ पर है? सलूम्बर में। और एक तरीके से विच्छेदित पठार है ये, है ना, इसलिए हमने क्या कहा है? उत्खात आकृति कहा है इसको। फिर है मैसा पठार। तो मैसा पठार के आप बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या है? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट है हमारा। चलिए एक है आपका क्रास का, ये आपके उत्तरी अरावली में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में स्थित है, यानी कि अलवर में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसका एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, काकनवाड़ी। काकनवाड़ी, काकनवाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। चलो हमने डिस्कस कर ली काफ़ी सारी चीज़ें पठार के बारे में। अब हम सवाल देखते हैं। तो सवालों की तरफ चलते हैं हम। ये देखो उड़िया पठार के बारे में डिस्कस कर लिया, आबू के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर थे हम। चलिए अब देखते हैं हम हमारे सवालों को। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, किसके? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मैंने आपको दिखाया था राजसमंद और उदयपुर, यानी कि राजसमंद में तो कुंभलगढ़ और उदयपुर गोगुंदा, इनके बीच जो पठार हमें दिखाई देता है वो है हमारा भौराट का पठार। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भौराट प्लेट्यू। भौराट का पठार। तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा? दूसरा कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। औसत ऊंचाई की बात आती है तो कितनी हो जाएगी? 1225 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद कर लिया। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में
कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित यह पठार स्थानीय भाषा में भौराट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य एक जल विभाजक का काम करता है। कैसे काम करता है? जल विभाजक। तो इसकी स्थिति ऐसी है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक तरीके से जल विभाजक हमें ये दिखाई देता है। तो आपने जैसा कि देखा होगा इसको मैप में, देखिए यहाँ पे उदयपुर, तो इधर आपका अरेबियन, तो इधर आपकी क्या है? अरेबियन सी, क्या है इधर? अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। देखिए ये तो है ना, तो आपके क्या है, इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। देखिए राजस्थान के जस्ट बगल में नहीं है, हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसको, लेकिन स्थिति यही है। तो एक तरीके से प्लेटू क्या कर रहा है? विभाजक का काम कर रहा है, बस वही कहना चाह रहा है वो सवाल हमसे। तो रटना नहीं है चीज़ों को, आप मैप देखकर समझिए तो याद रहेंगे आपको फैक्ट। चलो ये हमारा हो गया है, अब हम चलते हैं आगे। अब सवाल है भौराट का पठार। भौराट का पठार यहाँ अवस्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस कर ही लिया इसके बारे में कम्प्लीटली कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। वापस एक बार मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखो, ये आपके उदयपुर है। या अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करें, अगर इस तरीके से, एक इसको मिटा देते हैं हम, देखिए अगर इस तरीके से हम डायरेक्शन में डिवाइड करें तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका हो जाएगा वेस्ट। तो इधर की साइड ये पठार हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? उत्तर पश्चिम। उदयपुर का कौन सा हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है? उत्तर पश्चिम हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ना। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप विजुअल्स याद रखिए। कौन सा हिस्सा आ रहा है उदयपुर का यहाँ पर? उत्तर पश्चिम हिस्सा है ना। ये देखिए उत्तर पश्चिमी हिस्सा ही है उदयपुर का। अगर आप डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका पश्चिम है, ये आपका नॉर्थ है। तो उदयपुर के सेंस में देखेंगे तो कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? उत्तर पश्चिमी हिस्सा। चलिए मिटा देती हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये हमने ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। चलिए अब आगे हम सवाल देखते हैं। भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? अलवर, बारा, जालौर या उदयपुर? तो कहाँ पर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? उदयपुर, क्योंकि हमने देखा था उदयपुर और राजसमंद के बीच में ये प्लेट्यू पड़ता है और हमें ऑप्शन में उदयपुर दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भौराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? अब देखिए कुछ ही पठार दे रखे हैं तो उनकी औसत ऊंचाई आप याद रख सकते हैं। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो उड़िया पठार की मैंने आपको बताई थी, कितनी थी? 1360 मीटर थी। किसकी थी? उड़िया प्लेटू की। भौराट की कितनी बताई थी मैंने आपको? 1225 मीटर थी। कितनी थी? 1225 मीटर। और आबू प्लेटू की बात करें तो इसकी ऊंचाई थी आपकी 1200 मीटर, है ना। तो ये आप याद रख सकते हो इजीली, इतना ज़्यादा है नहीं। तो भौराट की हमसे पूछ रहा है तो कितनी है? 1225 मीटर इसकी कितनी है औसत ऊंचाई। सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सुमेलित नहीं है इसमें से। कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, भौराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। चलिए ऊपरमाल का पठार भी याद रखेंगे। तो आपने पढ़ा होगा जब हम बिजोलिया पढ़ते हैं तब ऊपरमाल की बात आती है। तो कुंवरपट्टी, अजमेर और नागौर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फ्लोराइड ज़्यादा है पानी में। क्या है? फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है? हड्डियाँ झुक जाती हैं, है ना। तो जैसे कुबड़ निकल आता है ना, तो इस तरीके से, तो इसलिए इस जो बेल्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम कुबड़ पट्टी कहा जाता है इस बेल्ट को, जो नागौर अजमेर वाली बेल्ट है। यहाँ पर देखिए कई सारे खारे पानी की झीलें भी हमें दिखाई देती हैं। फिर हम बात करते हैं छप्पन के मैदान की। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच छप्पन का मैदान है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है, ये बात भी बिल्कुल सही है आपके। लेकिन जो भौराट प्लेटू है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में नहीं है, ये है आपके उदयपुर और क्या बोलते हैं उसको, राजसमंद और उदयपुर के बीच में, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। मैप के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से चीज़ें याद रहेंगी, बजाय रटने के आप मैप के थ्रू चीज़ों को समझिए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो देखिए आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दिया कीजिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि PYQ की क्लास है तो सीधा करवा दिया। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे तरीके से चीज़ें करवाएं। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दिया करो कि भाई क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और कोई सजेशन हो आपका तो वो भी आप हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और क्लासेस को एंड तक देखें। चलिए अब आगे देखते हैं। जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित पठार है। अब देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं बार बार किसी बात पे इसीलिए फोकस करती हूँ क्योंकि सवाल बनते हैं सीधे सीधे, और हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई हमें सवाल सोल्व करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो जो पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं या बन सकते हैं, तो उन पर हमारा एक्स्ट्रा फोकस रहता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं या टेस्ट सीरीज़ देने जाते हैं, तो समस्या ये रहती है कि हमें हो जाता है कन्फ्यूज़न कि पूर्व पढ़ा था, पश्चिम पढ़ा था, पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था। तो जब हम बार बार फोकस करते हैं तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो जयसंबंध झील के पूर्व में क्या है आपके, ये पठार स्थित है। कौन सा पठार है वो हमसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके लसाड़िया पठार, है ना। कौन सा पठार, लसाड़िया या लासडिया जो भी है ये, इस तरीके से आप इसको याद रखना। जयसंबंध झील के पूर्व में है। और अगर हम बात करें जयसंबंध लेक कहाँ है, सलूम्बर, है ना, क्योंकि सलूम्बर अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है तो इसलिए आपको याद रखना है सलूम्बर। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर जिले में जयसंबंध झील के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कैसा है, विच्छेदित या कटा फटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है, यानी इसका धरातल कैसा है, अनियमित है, कटा फटा पठार है, विच्छेदित है, और इसकी ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर तक है ना, क्योंकि क्या है, अनियमित धरातल है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 325 मीटर से 650 मीटर तक। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है ऊंचाई से संबंधित। तो क्या क्या पढ़ा हमने लसाड़िया के बारे में, तो देखिए कई जगह आपको लसाड़िया देखने को मिलेगा, कई जगह आपको लासडिया मिलेगा। तो लसाड़िया याद रखो आप, तो बोलने में भी ईजी सा है ना, लसाड़िया प्लेट्यू। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है इसके बारे में, सबसे पहला याद रखना है इसकी स्थिति। तो ये जयसंबंध लेक के पूर्व में स्थित है। जयसंबंध जो लेक है हमारी, उसके कौन से डायरेक्शन में है, पूर्व में, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, सलूम्बर में है। कहाँ पर है, सलूम्बर में है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है एक तरीके से कैसा पठार है, विच्छेदित, है ना, विच्छेदित पठार है, अनियमित धरातल है इसका, अनियमित धरातल है इसका। इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है इसकी ऊंचाई। तो 325 मीटर से 650 मीटर तक इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए कि लसाड़िया प्लेट्यू से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए या गलत उत्तर का चयन कीजिए। मान लीजिए 4 इस तरीके से आपको दे सकता है। तो देखिए कंफ्यूज कहाँ कर सकता है भाई, एक डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से हमें याद रखनी होती हैं चीज़ें। चलिए, तो PYQ का यही फ़ायदा है, देखिए कि हमें पता रहे कि किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। सुमेलित नहीं है, CET में पूछा गया सवाल है। भौराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। फिर है आपके भाकर पूर्वी सिरोही उड़िया प्लेट्यू, माउंट आबू, लसाड़िया, राजसंबंध। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि लसाड़िया पठार राजसंबंध में थोड़ी है, कहाँ पर है, इसको करिए क्रॉस और यहाँ लिखिए सलूम्बर। बाकी सारे सही मैच कर रखें, ये गलत कर दिया इन्होंने, तो ये आपके सलूम्बर में। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस ज़िले में है, तो कौन सा ज़िला आ जाएगा। चलिए एक बार इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो राइट आंसर होगा इसका उदयपुर। तो क्योंकि 2023 में पूछा गया था, अब तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए। आप लिख देना सलूम्बर, और सलूम्बर नहीं आता है और उदयपुर आता है तो उदयपुर, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। अगला सवाल है, राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो जो ऊपर माल का पठार है हमारा, वो कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कौन सा राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये है आपका वेस्ट। तो कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान,
इस क्षेत्र में दक्कन लावा पठार क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में, दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में से लेकर बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ तक जो पठारी भाग है इसको हम जानते हैं ऊपरमाल के नाम से। किस नाम से? ऊपरमाल के नाम से। तो क्या है, एक पठारी क्षेत्र है यहाँ पर। अब जब हम बात करते हैं इस पठारी क्षेत्र की, तो कहाँ से कहाँ तक, ये याद रखना, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक, ये आपको याद रखना है। और ये कैसा है, एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी शामिल है। क्या है? कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ऊपरमाल है बौराट का पठारी भाग, हाड़ौती पठार का भाग, या फिर आपके आबू का पठारी भाग, या नागौर का। तो कहाँ का है? हाड़ौती का है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठार कौन सा है। अब देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। आपसे ये भी दे सकता है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया दे सकता है, या फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, क्योंकि भाई भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आता है और बिजोलिया भीलवाड़ा में आता है। जैसे कि अभी हमने बौराट पठार की बात की थी, तो भाई राजसमंद और उदयपुर भी आ सकता है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा भी आ सकता है ना। तो कौन सा पठार है? ऊपरमाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह कौन सा है? भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। तो ऑब्वियस सी बात है कि अजमेर पाली नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी आता है अजमेर पाली। ऊपरमाल क्या है? तो भैया बता देते हैं क्या है ऊपरमाल। क्या है ऊपरमाल? तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठार है एक, यानी मैदानों से ऊंचा और पर्वतों से नीचा क्षेत्र पठारी क्षेत्र, उसको हम कह देते हैं। चलिए, त्रिकूट व नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में हैं? किसकी बात कर रहा है? त्रिकूट और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। तो देखिए, इसकी हम बात करते हैं तो यह है आपके जैसलमेर और बाड़मेर। नाकोड़ा कहाँ पे? आपके बाड़मेर में, और त्रिकूट आपके जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो त्रिकूट पहाड़ी है ना, क्या है? ये जो आपके त्रिकूट पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी, यहाँ पर एक किला हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? आपके जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। और देखिए, यहाँ पर जो किला हमें देखने को मिलता है वो कौन सा किला देखने को मिलता है? जैसलमेर का सोनार किला। कौन सा? सोनार किला। सोनार किला जिसको हम बोलते हैं ना जैसलमेर फोर्ट, या फिर सोनार किला, सोनारगढ़, है ना। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। कौन सा किला? सोनार किला। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैसा पठार के बारे में। तो मैसा पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, या फिर आपके सिरोही। तो अगर हम बात करें मैसा पठार की, जिस पर कि हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है, तो ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये हमारे स्थित है आपके कौन से ज़िले में? तो ये है हमारे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिए सारे सवाल। अब हम चलते हैं आगे सवाल की तरफ, देखते हैं अब क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है पहाड़ी के नाम और किले, यानी कौन सी पहाड़ी पर कौन से किले हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मैसा पठार की बात करें तो कितना मीटर ऊंचा है? 620 मीटर। याद रखना है आपको, 620 मीटर। कितना? 620 मीटर। जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। कौन सा किला है हमारा? चित्तौड़गढ़ का किला। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि त्रिकूट पहाड़ी है, तो मैंने आपको बताया था जैसलमेर सोनार किला है यहाँ पर। अगर आप कनकाचल या सुवर्णगिरी की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपके जालौर किला। कौन सी पहाड़ी? कनकाचल या सुवर्णगिरी। कहाँ पर है पहाड़ी? जालौर। यहाँ पर क्या है? जालौर का किला। अगर हम चिड़िया टूक या पंचेटिया की बात करें, चिड़िया टूक तो सबको याद होगा, पंचेटिया भी याद रखना है ना। यहाँ पर है आपके मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर। एक है आपके हेमकूट या गंधमादन, ये आपको याद रखना है। हेमकूट या गंधमादन, यहाँ पर क्या है? कुंभलगढ़ किला। और कहाँ पर? राजसमंद।
देवगिरी की बात करें तो यहाँ पर हमारा दौसा का किला है। अगर काली खोह की बात करें तो ये हमारा आमेर फोर्ट है जयपुर में। तो देखिए कौन किस किस ने देखा है आमेर फोर्ट, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा किला है, देखने लायक, आप ज़रूर देखने जाएं। कौन सा? आमेर फोर्ट। फिर हम बात करते हैं कोषवर्धन की। ये है आपके शेरगढ़, जो है आपके बारां डिस्ट्रिक्ट में। बीटली, कई बार पूछा गया सवाल है, तो बीटली पहाड़ी है। कौन सा फोर्ट है यहाँ पे? तारागढ़। कहाँ पर? अजमेर में। एक है नानी सिरडी, ये भी पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा है? सोजत का किला है, पाली में। देखिए स्टार मार्क लगाएं, ये पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। किसकी बात हम कर रहे हैं? नानी सिरडी, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आपका? सोजत का किला है। और एक है आपकी नैनी पहाड़ी, है ना। देखिए अगले में ही है ये, मानी नैनी पहाड़ी। तो ये नैनी पहाड़ी पर है आपके बयाना का किला, जो कि कहाँ है? आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप याद रखना इसको भी। कौन सा? नैनी पहाड़ी, है ना। नानी सिरडी और नैनी दोनों अलग अलग है। नानी सिरडी पे तो सोजत फोर्ट है, स से याद रखना है, सिरडी से सोजत, और नैनी बयाना किला। एक है आपके भामती पहाड़ी। कौन सी? भामती। तो ये है आपके बारां में, यहाँ पे शाहबाद फोर्ट है। कौन सा? शाहबाद का किला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बारां डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर रामगढ़ में क्या है? पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, बताया था मैंने आपको। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या है रामगढ़ में, कि मैं ही बताऊँ? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर है घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। कैसी? हॉर्स शू शेप्ड जो हिल्स हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पर? बारां में, रामगढ़ में। चलिए, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी ये डिस्कस कर ली है, सारी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इनको। और तो हमारे देखिए आगे आ ही जाएंगे इसमें। तो एक और यहाँ पे आप याद रख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हालांकि हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, फिर भी। ये है आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। पूछा जाता है सवाल, जसवंतपुरा, ज से जसवंतपुरा, और कहाँ पर है? ज से जालौर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। एक ये भी आप याद रखना। चलो, और तो देखिए काली खोह आ गया आपका आमेर, और इसके अलावा ईगल पहाड़ी है, वहाँ पर आपके जयगढ़ फोर्ट है, ये भी आप याद रखना इसको भी। चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे के सवाल। अब कुछ ही सवाल बचे हैं हमारे। बर पास जो है दर्रा स्थित है। तो देखिए पास का मतलब क्या होता है? तो दर्रा या पास का मतलब होता है कि भाई पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ते होते हैं। कैसे रास्ते? तंग रास्ते जो होते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वो जो तंग रास्ते होते हैं ना, उनको हम पास कहते हैं या दर्रा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमसे पूछ रहा है कि जो बर नामक ये पास है, ये स्थित है दक्षिण अरावली में है, उत्तरी अरावली में, मध्य में, या दक्षिण पूर्वी अरावली में। तो बर पास कई बार आपने सुना होगा, तो ये हमारे मध्य अरावली में है। कौन सी अरावली में? मध्य अरावली में। ब्यावर जिले, तो ब्यावर अब जिला बन चुका है, वरना हम इसको अजमेर ही पढ़ते। ब्यावर अब डिस्ट्रिक्ट है। में मध्य अरावली श्रेणियों में 5 दर्रे स्थित हैं। कितने दर्रे? 5 दर्रे। बर पाली में भी स्थित। एक है आपके पखेरिया या परवेरिया, एक है आपका शिवपुर घाट, देबारी उदयपुर में भी स्थित, तथा सुरा घाट ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर। क्या है? आपके सुरा घाट, है ना। ये सभी क्या हैं? आपके ब्यावर जिले में स्थित दर्रे हैं, कुछ 5 पास हैं ये। सुरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। ऑप्शन दे रखे हमें कि भाई दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिण पूर्वी। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, शिवपुर हो गया, पखेरिया या परवेरिया हो गया, बर हो गया, ये सभी हमारे मिडिल अरावली में है। चलिए आगे देखते हैं हम। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है पर्वत चोटी, दर्रा, घाटी या पठारी क्षेत्र। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ये सभी क्या? पास हैं, यानी दर्रे हैं। पास, इंग्लिश में पास कहते हैं इसको। पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। तो जिनसे हम गुजरते हैं, जिन रास्तों से, तंग रास्ते होते हैं। सुमिलित नहीं है। 2024 में पूछा गया सवाल है। बरपास उदयपुर, खटकड़ दर्रा बूंदी, देसुरी दर्रा पाली, कामली घाट राजसमंद। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया बर के बारे में। तो कहाँ पर है? ब्यावर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो सही मैच नहीं है। देसुरी पाली में है। खटकड़ दर्रा कई बार पूछा जाता है, बूंदी याद रखना, कामली घाट राजसमंद। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? क्या कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा पास है जो दक्षिणी अरावली को पार नहीं कर सकते आप? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया या देसुरी। तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अरनिया। क्या हो जाएगा? अरनिया, ऑप्शन नंबर 3।
तो देखिए ये पास, पर्वत, पठार सारे हमने ऑलरेडी मैप के थ्रू करवाए हुए हैं। तो आप उन देखिए थोड़ी सी क्लासेज हैं, ज़्यादा है नहीं, 3-3 4-4 मिनट की हैं। आप उनको ज़रूर देखो क्योंकि मैप के थ्रू चीज़ें हम देखते हैं तो हमें याद रहती हैं। देखिए मैं कई बार ये बात रिपीट करती हूँ, इसीलिए करती हूँ ताकि आप उसको देखो। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में हैं। सवाल नंबर 1, राजस्थान में सर्वाधिक पास कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। ठीक है, जैसे कि कामली घाट है, गौरम घाट है, काफ़ी सुंदर है, आप इसकी इमेजेस देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गौरम घाट, जिरावल की नाल है ना, या इसको हम पगलिया की नाल भी कहते हैं, पगलिया की नाल भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा गौरम घाट है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है जिरावल, तो यहाँ पे आप याद रखना है इसको जिलवाड़ा नाल है ना। तो अलग अलग जगह ये अलग अलग लिख देते हैं है ना, तो इसको भी आप याद रखना। क्या याद रखोगे? जिलवाड़ा, जिलवाड़ा की नाल है ना, इसको पगलिया की नाल भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा सिरोही में आपके पीपली और बोरांग पास याद रखने हैं ये नाम है ना, पीपली और बोरांग पास। बूंदी की बात करोगे तो रामगढ़, खटगढ़, जैतावास, लाखेरी। तो देखिए जब हमने उद्योग वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने लाखेरी को डिस्कस किया था। तो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि लाखेरी के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कौन सा उद्योग है वहाँ पर जो बहुत फेमस है। उदयपुर की बात करेंगे तो हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल आदि स्थित हैं। तो एक तरीके से नाल का मतलब पास है ना। सोमेश्वर और देसुरी की नाल पाली में स्थित हैं। देसुरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल भी कहते हैं। किसको? देसुरी की नाल को। झीलवाड़ा राजसमंद में है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि परीक्षा में अगर देसुरी की नाल पूछे तो आपको क्या करना है? पाली करना है। और झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर आपको करना है राजसमंद। ढेबर पास कहाँ है? सलूम्बर में। कहाँ पर है? सलूम्बर में। तो हम बोलते हैं ना जैसमंद लेक को ढेबर झील, पढ़ा था हमने, लेक पढ़ी थी तब। चलिए मैं एक बार और आपको ये बता देती हूँ पास, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए एक, तो हमने कई सारे पास पढ़े। एक मिनट इसको कम करते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं एक बार पास। तो बेसिक पॉइंट में आपको बता देती हूँ, बाकी सारे जो हमने करवाए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पास कहीं पर है तो वो आपके कहाँ पर है? वो है आपके राजसमंद में। तो सबसे अधिक दर्रे कहाँ पर हैं? सबसे अधिक दर्रे हैं राजसमंद में है ना। कहाँ पर? राजसमंद। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है एक तो। अब देखिए, अब देखते हैं राजसमंद में कौन कौन से। सबसे पहले इसी में देख लेते हैं राजसमंद। तो कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर है आपके दिवेर नाल। इसके अलावा गोरम घाट, क्या है? गोरम घाट। इसके अलावा और है कामली है ना, कामली घाट। इसके अलावा है यहाँ पे पगलिया, क्या है? पगलिया या जिलवाड़ा, क्या है? जिलवाड़ा। और ये देखिए ये जो नाल है आपकी या पास है, ये देसुरी से चारभुजा मंदिर तक जाती है। आगे हम देखते हैं, एक है हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाथीगुड़ा तो है राजसमंद में, और जो हाथी दर्रा है वो है आपके कहाँ पर? वो है उदयपुर में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हाथीगुड़ा नाल। और ये जो हाथीगुड़ा नाल है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके पास स्थित है ये है ना। और ये किसको? राजसमंद और पाली को जोड़ता है। किसको? राजसमंद और पाली को। और ख़ास बात क्या है? कुंभलगढ़ फोर्ट के पास है ये। किसके पास? जो हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट है, एक महत्वपूर्ण किला है हमारे राजस्थान का, उसके पास स्थित है। ठीक है। और
क्या याद रख सकते हो? दिवेर नाल के बारे में आपको याद रखना है कि भाई कोठारी नदी का ओरिजिन होता है ना। चलिए अब राजसमंद के बाद हम देख लेते हैं उदयपुर के पास। किसके? उदयपुर के। तो उदयपुर में कौन कौन से पास हमें देखने को मिलते हैं? उदयपुर में आपको देवारी है ना, दिवेर राजसमंद में है और देवारी उदयपुर में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम सेम से दिखाई देने वाले कंफ्यूज कर देते हैं आपको। केवड़ा, केवड़ा याद रखना है ना, केवड़ा नाल। फुलवारी की नाल आपको याद रखना है, फुलवारी नाल है ना। और कौन सी नदियों का उद्गम होता है फुलवारी की नाल से? मानसी वाकल, पढ़ा था हमने है ना, मानसी वाकल। तो ये याद रखना है आपको कि भाई मानसी व वाकल नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से। चलो ये आप याद रखना। इसके बाद कौन सा है? हाथी नाल। हाथी नाल आपको याद रखना है उदयपुर में। ये हो गया आपका, उदयपुर की हमने बात कर ली। और ये राजसमंद और उदयपुर किसका हिस्सा है? ये आपके हिस्सा है आपके दक्षिण अरावली का। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि भाई दक्षिण अरावली का बताओ। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सलूम्बर की। एक पास रह गया, देखिए उदयपुर से हटके अब सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है ना, सलूम्बर। तो यहाँ पर कौन सा पास हमें देखने को मिलता है? ढेबर, ढेबर नाल है ना। तो दिवेर राजसमंद में है, देवारी उदयपुर में, और ढेबर है आपके सलूम्बर में। कौन सा दर्रा? ढेबर दर्रा। और ख़ास बात क्या है, यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। कौन सी? इस दर्रे से गोमती नदी निकलती है। चलिए ये 3 हो गए आपके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसी पेज पे बता देती हूँ। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ बूंदी और सिरोही की, जिनसे भी कई बार सवाल बनते हैं। तो अब चलते हैं हम बूंदी की तरफ। बूंदी है ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिरोही के। किसके? सिरोही के। तो बूंदी की अगर हम बात करें तो बूंदी में है आपके रामगढ़, रामगढ़ दर्रा। इसके बाद आपको याद रखना है आपके लाखेरी पास, लाखेरी याद रखना है आपको। इसके बाद आपको याद रखना है खटकड़, खटकड़ या खटकड़ है ना, खटकड़, ये आपको ज़रूर याद रखना है। बूंदी में है जैतावास, और ये याद रखना है जैतावास है ना, ये आपको बूंदी के याद रखने हैं। ये देखिए मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। खटकड़ आपको याद रखना है बूंदी। देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी पे मिलती है ना बूंदी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई आप खटखट कर रहे हो, यानी किवाड़ खटखटा रहे हो आप। किसके लिए? बूंदी के लिए, कि भाई हमें भी दे दो है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई आप किवाड़ खटखटा रहे हो, किसके लिए? बूंदी के लिए। तो खटकड़ पास कहाँ पर है? बूंदी में। अब देखो सिरोही की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बोरांग है ना, बोरांग पास, ये आपको याद रखना है। और ये आप याद इसलिए रखना है कि ये सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। किसको? सिरोही को उदयपुर से, ये जोड़ता है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। देखिए ये अगर मैं आपको सिरोही बनाऊं है ना, तो ये आपके पास बना देती हूँ मैं, इस तरीके से पास है। और ये किसको जोड़ रहा है? उदयपुर को, उदयपुर को है ना। कौन सा पास है? बोरांग पास। ये देखिए बीच में ये बना देते हैं। चलिए तो ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अब बचा है हमारा ब्यावर और पाली। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यावर। क्या देखते हैं? ब्यावर, फिर हम देखेंगे पाली। तो ब्यावर की बात करें तो यहाँ पर है आपके कौन सा दर्रा? पीपली। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे बर, सबसे महत्वपूर्ण। फिर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे पखेरिया, पखेरिया या परवेरिया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सूरा घाट, सूरा घाट। इसके अलावा आपको याद रखना है शिवपुर, तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखोगे आप इसमें? चलिए इसमें आप ये याद रखना। अब हम पाली के देख लेते हैं, पाली के। चलिए
तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे देसुरी, क्या याद रखना है, देसुरी। तो ये जोड़ता है पाली को राजसमंद से, किसको, जो पाली डिस्ट्रिक्ट है हमारा उसको राजसमंद से जोड़ने का काम करता है देसुरी नाल। तो ये बात की हमने पास की कुछ महत्वपूर्ण, तो ये आप इनको याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, कुछ ही सवाल हमारे बचे हैं। चलिए बाकी के देखिए अपने आप, जो क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं रोहतांग, जैलपला, नाथुला पास, देसुरी व हाथी दर्रे, शिव किला। तो बाकी दर्रे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में जो दर्रे हैं वो हैं देसुरी और हाथी। हाथी गुड़ा पास आपके राजसमंद में है और हाथी पास है आपके उदयपुर में, याद रखना है ना। हाथी गुड़ा की नाल, हाथी गुड़ा आ जाए तो आपको किसकी तरफ जाना है, राजसमंद की तरफ। तो क्या होगा इसका आंसर, पाली और राजसमंद। और क्या दिया हमें ऑप्शन में, पाली और ब्यावर, उदयपुर और राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। तो इसका आंसर होगा उदयपुर और राजसमंद। तो आरपीएससी ने उत्तर कुंजी में इसको 3 को सही माना है, जबकि विकल्प 1 सही उत्तर है, क्योंकि हाथीगुड़ा, पाली और राजसमंद। लेकिन इसमें सही क्या माना है इन्होंने, 3, क्योंकि हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह पास क्या करता है, पाली को जोड़ता है राजसमंद से। और उदयपुर का जो हाथी पास है ये क्या करता है, सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यानी ये जो हाथी पास है ये आपके सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो आपका हाथी गुड़ा है ना, देखिए ये जो हाथी गुड़ा है ये जोड़ता है आपके किसको, ये कुंभलगढ़ किले के पास है और ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है, पाली को जोड़ता है राजसमंद से, है ना। जबकि जो हाथी पास है, हाथी दर्रा है, ये क्या करता है, सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है, सिरोही को जोड़ता है उदयपुर से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। अब देखिए ये हमसे पूछ लिया पश्चिम से पूर्व। अब ऐसे सवाल देखिए कैसे सही होंगे, मैप के थ्रू सही होंगे कि हमें अगर पता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। अगर विजुअल्स हमारे माइंड में है तो ईजिली इस तरीके के सवाल हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर हमको दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि हम रटते हैं फिर। तो सवाल कह रहा है कि भाई पश्चिम से पूर्व जाना है आपको। कैसे जाना है, पश्चिम से पूर्व। चलिए तो हम देखते हैं, हाड़ौती, ऊपरमाल, लसाड़िया और भौराट, ये 4 पठार हमें दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, हमें पता है कि भाई हाड़ौती का पठार बिल्कुल इस जगह हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, यानी सबसे ईस्ट में क्या है ये हमारा, ये साउथ ईस्ट में है ना। तो जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे लास्ट में हमें हाड़ौती का पठार देखने को मिलता है। उससे पहले हमें दिखाई देता है ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में। फिर आता है आपका सलूंबर में स्थित लसाड़िया, फिर आता है भौराट जो कहाँ पे, उदयपुर और आपके ये राजसमंद के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कौन सा पर्वत, उदयनाथ पर्वत। तो उदयनाथ पर्वत की अगर हम बात करें तो ये है हमारे अलवर में, है ना। अलवर जिले के थानागाजी तहसील, कौन सी तहसील, थानागाजी तहसील के टोड़ी गांव के पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से किसका, रूपा रेल या बारा नदी का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है ना। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, अलवर में है। और कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, रूपा रेल या फिर बारा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर कहाँ पर स्थित है। रामगढ़, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ सीकर। अब देखिए ये तो आपको समझ आ जाएगा कि रामगढ़ में, लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो ये आपके 12 में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर।
2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 का जो रामगढ़ क्रेटर है हमारा उसको विश्व भू विरासत के 200 नंबर के क्रेटर के रूप में मान्यता दी। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। क्या याद रखना है, कंट्री वाइज अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का, और राजस्थान का कौन सा है, पहला क्रेटर, कौन सा, फर्स्ट। ये आपको याद रखना है, राजस्थान का पहला है और हमारी कंट्री का तीसरा है। तो कंट्री का तीसरा है तो 2 भी होंगे कोई, तो बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपने पढ़ा है, वरना नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पर आपको बताऊंगी। अदरवाइज़ आप ज़रूर बताओ कि कौन से 2 हैं। कई बार हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, सेकंड है थर्ड है, तो इसका मतलब उससे पहले भी होगा ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सुमेलित कीजिए, भौतिक आकृति और स्थान हमें दिया हुआ है, जयगढ़, त्रिकूट पहाड़ी, लसाड़िया प्लेट्यू और रघुनाथगढ़। चलिए अब हम देखते हैं। जयगढ़ फोर्ट मोस्टली सबको पता होता है, जयपुर में है, ए में आएगा 3। त्रिकूट पहाड़ी डिस्कस कर लिया था हमने, जैसलमेर सोनारगढ़ फोर्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। लसाड़िया पठार कहाँ पर है, जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में। कई बार आपको मैंने बोला है पूर्वी भाग याद रखना, जयसंबंध लेक। देखिए पूर्वी भाग याद रखने के चक्कर में जयसंबंध मत भूल जाना, जयसंबंध लेक है, राजसंबंध या इस तरीके का नहीं है, तो ये आप याद रखना, कौन सी है, जयसंबंध। फिर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है ना। ये भौतिक आकृति कहाँ देखने को मिलती है, सीकर में। और कौन सा हिस्सा है, उत्तरी अरावली का हिस्सा है, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 1055, कितनी मिलती है, 1055 मीटर। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और कहाँ पर लोकेटेड है, सीकर में। कहाँ है, सीकर में। चलिए 3 4 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुमेलित कीजिए, 2023 में पूछा गया सवाल है, डोरा पर्वत, कामली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथीनाल, और सामने हमें डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। डोरा पर्वत कहाँ पर है, जालौर, कई बार डिस्कस कर लिया हमने। कितनी ऊंचाई है इसकी, डोरा पर्वत की, 869 मीटर, 869 कई बार आ गया था, हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। कामली घाट पास है जो कि राजसमंद में है। फिर हो जाएगा 4 3, 4 और 3 ये कट 2 ही ऑप्शन में है। तो हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पढ़ा था हमने, सीकर में, और हाथी पास हमने पढ़ा था उदयपुर में, यानी कि ये तो हो जाएगा आपके 2, और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं सवाल। फिर से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, कर देते हैं सुमेलित, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, और हमें एक तरफ क्षेत्र दिए हैं और एक तरफ दिए स्थानीय नाम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, आबू पर्वतखंड, कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र। चलिए देखते हैं, हम मैच करते हैं इनको। देखो अगर हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्षेत्र है हमारा वागड़। कौन सा है, वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। तो देखिए पहले में 3 किस किस ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में है, यानी कि पहला कट चौथा कट। चलिए ये काट दिए हमने। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है भोमट का पठार। कौन सा आता है, यानी कि 3 के बाद आएगा 1। तो देखिए इस हिसाब से हमारा ये भी कट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। आबू पर्वत खंड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अर्बुद कहते हैं इसको, और कोटा, बूंदी और बारां का क्षेत्र आता है आपका हाड़ौती में, है ना। क्या आता है, हाड़ौती में। तो देखिए एक तरीके से और बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो अगर हाड़ौती सबको पता है भाई, हाड़ौती का क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल किए जाते हैं, है ना। तो इसी से शुरू करते हैं। तो डी में आएगा 2, डी में आएगा 2, डी में 2। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में ही है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप देखा करो, इनमें बहुत जल्दी आंसर हमारा आ जाता है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है बिना घबराए। तो इसलिए आप बहुत आराम से सवालों को सॉल्व किया करो, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती है अगर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो। अब आप यूँ कहो तो भाई हमने पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद भी हम सॉल्व कर लें, तो वो तो देखिए कैसे ही होगा, तुक्का ही मार सकते हो फिर तो।
तो लेकिन अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है ना, समझा है चीज़ों को, तो बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत रहती है, आंसर निकल आते हैं। चलिए, भौतिक विभाग और जिला सम्मिलित कीजिए। अब हमें देखिए यहाँ पे कुछ भौतिक विभाग दिए और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिरवा देखते हैं। हमने देखा था भाई कुछ तश्तरी के आकार की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके उदयपुर में। बी में 4। अब देखिए बी में 4 किस किस में है। बी में 4 इसमें नहीं है, कट इसमें नहीं है, कट 2 ही ऑप्शन में है। चलिए, अब हमें पढ़ा है ये वागड़ का जो क्षेत्र है ना, ये दक्षिणी क्षेत्र को बोलते हैं हम राजस्थान में, यानी इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये सब आते हैं। चलिए, तो सी में आ जाएगा 1। तो सी में 1 सिर्फ 4 में दिखाई दे रहा है हमको, तो राइट आंसर क्या होगा? आ गए, हम पहुंच गए सवालों तक। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए वागड़ और बांगड़, तो ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वागड़ दिखाई दे वागड़, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये बांगड़ अगर आपको दिखाई देता है बांगड़, तो ये हमारा जो अर्धशुष्क इलाका है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं हम राजस्थान के, जिसमें आपके नागौर वगैरह ये सब आते हैं। नागौर आ गया, लूनी बेसिन आ गया हमारा, इसके अलावा ये गग्गर का क्षेत्र आ गया हमारा, शेखावाटी वाला क्षेत्र आ गया, तो बांगड़ बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा डी में 2। और भाकर बोलते हैं सिरोही में जो पहाड़ियाँ हैं उनका स्थानीय नाम, ठीक है। 3 4 1 2। चलिए, ये सवाल भी हमने कर लिया है। तो ये है हमारी लास्ट स्लाइड पे ही है हम। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं सही कथन कौन से हैं। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। चलिए, बात तो सही कह रहा है ये, तो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, भैया बिल्कुल गलत बात है। दूसरी, तो बनास बेसिन का भाग नहीं है, किसका भाग है? माही। कौन सी रिवर बहती है यहाँ पर? माही। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू स्वरूप है, बिल्कुल साहब, ये हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही बात है कि जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, तश्तरी शेप में है। तश्तरी क्या होती है? प्लेट, है ना, तो ये उदयपुर का भाग है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 ज़िले में है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, कहीं कोटा तक रुक जाओ, क्योंकि 12 में नहीं है, कोटा और झालावाड़ है ना। क्या है? झालावाड़। देखिए कई लोग तो क्या करते हैं, आधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बस हो गया हमारा, खुश होकर टिक कर देते हैं, आगे देखते ही नहीं है। भाई पूरा स्टेटमेंट देखना है हमें, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल में कहीं भी कंफ्यूज कर सकता है आपको पूरे स्टेटमेंट में, तो पूरा पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप आधा पढ़ लिया, अरे नहीं ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक कोटा आ रहा है, इसका मतलब सही है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा हमने पढ़ा था, नहीं, पूरा पढ़ना है आपको। तो चौथा हो जाएगा गलत, यानी 1 और 3 क्या है यहाँ पे? सही, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अब हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, देखते हैं वही जानते हैं या नहीं। क्रास्का या काकनबाड़ी पठार अलवर में स्थित है, और क्या है यहाँ पे? सरिस्का अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ लिया है। मानदेसरा चित्तौड़गढ़ कौन सा अभ्यारण्य है? भैंसरोडगढ़। चलिए, सब पढ़ चुके हैं हम, वनस्पति, वन्य जीवन सब कुछ, ठीक है। मानदेसरा याद रखना, मानदेसरा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और मैसा प्लेट्यू भी कहाँ पर है? मैसा भी है आपके चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे कौन सा फोर्ट है हमारा? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो देखिए, ये थी हमारी क्लास। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है सारे, है ना, सारा हमने डिस्कस कर ही ली थी सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में। तो ये सारे देखिए हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे सवाल मैप के थ्रू और ये सब। तो देखो, ये वाला चैप्टर हमारा हो चुका है पूरा। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, जो उत्पत्ति वाला एक चैप्टर है और जो ज़िले वगैरह हैं वर्तमान के हिसाब से, वो बाकी हमने पूरी ज्योग्राफी राजस्थान की कंप्लीट कर ली है। आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें। PDF वगैरह जो भी बच गई हैं उनको मैं वेबसाइट पर डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। careerclasses.in करके हमारी वेबसाइट है। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। किसी दिन मैं ये भी बता दूँगी आपको कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, और हो भी रहा है तो अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। विद आंसर वहाँ पर PDF अपलोड की है, लेटेस्ट एडिशन हमने किया है यहाँ पर, ताकि भाई प्रेजेंट टाइम के जो ज़िले हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये लेटेस्ट एडिशन है। तो ये हमारी क्लास हो गई है पूरी। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए और हमें ज़रूर फीडबैक दो
कि भाई कैसा लगा है आपको, क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, क्वेश्चन कैसे लगे। अब क्वेश्चन का तो देखिए ऐसा है कि प्रीवियस ईयर के हैं, कैसे भी लगे आपको करने तो ये पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ामिनर का माइंडसेट है कि किस तरीके से एग्ज़ामिनर ऑप्शन सेट करता है कि हम उनको कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो बनाई जाती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट बनाई जाती है। जो पेपर का स्तर होता है, चाहे कोई भी पेपर हो, उससे ऊपर ही बनाई जाती है ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में बैठते टाइम दिक्कत ना हो। लेकिन प्रीवियस ईयर हमें बताते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, पहली बात, ऑप्शन किस तरीके से सेट किए जा रहे हैं, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमें पता चलती है कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ें जिनसे ज़्यादा जो है चीज़ें पुट की जा रही हैं वो हमें पता चलता है, कहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्ज़ामिनर वो चीज़ हमें पता चलती है। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम एक्स्ट्रा फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व है। तो आप ज़रूर इन क्लासेस को देखिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं हमारी क्लासेस तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कंप्लीट क्लासेस हैं। तो सबसे अच्छी बात अगर आपको देखने को मिलेगी हमारे यहाँ, तो हम सीरीज़ कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 क्लास करवा के हमने छोड़ दिया है, कंप्लीट सीरीज़ है। और राजस्थान की भी हमारी सारी जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। कल्चर हो, हिस्ट्री हो, आपकी ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो। बस ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस बची हैं, बाकी सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है PYQ की। इसके अलावा हिंदी आपकी चल ही रही है। तो आप ज़रूर उन क्लासेस को देखें और उम्मीद है कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।